2021 में 5 साल से कम एज के 2,60,000 बच्चों की डेथ सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है। इंडिया की 21 मेन सिटीज जिनके ग्राउंड वाटर बिल्कुल खाली होने के सिचुएशन पर है। यूपी में प्यूम, वॉचमैन और माली का जॉब पाने के लिए 55 लाख ऐसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया जिनके पास बीटेक, MBA, मास्टर्स की डिग्री थी। टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 40 से ज़्यादा सिटीज तो सिर्फ भारत में है। गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 25% स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं है। पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी के मामले में भारत में एक भी सिटी ऐसा नहीं है जो रहने लायक हो। स्वीडन और नॉर्वे ये दो देश हैं और इनकी टोटल आबादी उतनी नहीं है जितनी आबादी भारत एक साल में पैदा कर देता है। हमारा देश किसी चीज़ में आगे हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ में सबसे आगे है, वो है पॉपुलेशन। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे आगे है। यूनाइटेड नेशंस के 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 144 करोड़ की आबादी के साथ भारत पहले नंबर पर है और अब चाइना दूसरे नंबर पर है 142 करोड़ लोगों की आबादी के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 2015 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 132 करोड़ थी और चाइना की 139 करोड़ थी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 तक चाइना की टोटल पॉपुलेशन बढ़कर 142 करोड़ हो गई। मतलब 5 साल में 3 करोड़ लोगों की आबादी बढ़ी चाइना में। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो 2015 में 132 करोड़ थी और 2020 में बढ़कर 139 करोड़ हो गई। मतलब हम लोगों ने 7 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी बढ़ाई है और 2020 से अभी तक 5 करोड़ की आबादी बढ़ाई है, जिससे टोटल नंबर्स 144 करोड़ हुए हैं। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन अभी तक 142 करोड़ ही है जितनी 2020 में थी, बल्कि वहाँ आबादी और कम हुई है। 2023 और 24 में -0.02% और -0.03% आबादी बढ़ने की स्पीड कम हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ये बिल्कुल अलग है। अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2030 तक हमारी आबादी बढ़कर 151 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक 167 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ना ही एजुकेशन है पॉपुलेशन को लेकर कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। बचपन में तो हमने पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत ऐसे लिखा है, पर रियल लाइफ में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में ओवर पॉपुलेशन हमें कब और किस रूप में दिखाई देती है, ये वीडियो में आगे जानेंगे। पॉपुलेशन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आपके ऊपर पड़ता है। खाने की कमी, पानी की कमी, रहने की कमी, अच्छे एजुकेशन की कमी, हेल्थ केयर की कमी और अच्छे रोजगार की कमी। और ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आगे चल के आपको पता चलेंगी। देखो, अभी जो पॉपुलेशन है हमारी वो 144 करोड़ है और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया के टोटल 100% लैंड में से 60% ज़मीन पर खेती की जाती है और लगभग 24% ज़मीन हमारे जंगल हैं और ऐसे में 30 से 35% लैंड हैबिटेबल है हमारे रहने के लिए। और जितना भारत का लैंड एरिया है उतने में 80 से 90 करोड़ लोग आराम से रह सकते हैं भारत में। अब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। इंडिया का अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 485 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 500 लोग रहते हैं। और इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक स्क्वायर लैंड एरिया है जिसमें हर सामने वाली लाइन दूसरी लाइन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 500 लोग रहते हैं। इस चीज़ को आप भी निकाल सकते हो। मान लीजिए किसी गांव में टोटल 200 लोग रहते हैं और उस गांव का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर है, तो हम 200 लोगों को डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर किलोमीटर कर देंगे और आंसर आता है 100। मतलब इस गांव की पॉपुलेशन डेंसिटी 100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को और देशों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे एक और आइडिया लगेगा कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। और इसका कंपैरिजन सबसे अच्छा चाइना से ही होगा, इसलिए हम चाइना को लेते हैं। चाइना में अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 149 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया से बहुत कम है। यहाँ चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी इतना कम इसलिए भी है क्योंकि उसका लैंड एरिया ज़्यादा है। करीब 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका लैंड एरिया है, जो कि इंडिया के टोटल लैंड से 3 गुना ज़्यादा है, जिससे चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम है। स्वीडन और नॉर्वे ये दो देश हैं और इनकी टोटल आबादी उतनी नहीं है जितनी आबादी भारत एक साल में पैदा कर देता है। अब डेफिनेटली आपको आइडिया लग गया होगा कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लेकिन यहाँ कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने से कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी होती है, जिससे बाहर की कंपनीज आती हैं और देश में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे GDP ग्रोथ में हेल्प मिलता है। तो देखिए, ये लाइन सिर्फ भारत पे ही सूट करती है क्योंकि दुनिया में इतने सारे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो विकसित भी हैं, जैसे आइसलैंड, लग्जमबर्ग, मोनाको और स्विट्जरलैंड को ले लो, जो कि एक हाई डेवलप्ड कंट्री है सिर्फ 88 लाख की पॉपुलेशन के साथ।
इतनी कम पॉपुलेशन के साथ ये सबसे अमीर देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इसकी पॉलिसीज ऐसी हैं। फिर भी चलो एक फ़ायदा तो है हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन होने का, पर इसके नुकसान बहुत सारे हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम में दिख रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है आज के टाइम पे। पहली तो बेरोजगारी है और दूसरी गरीबी। मैं ये बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि कितनी बेरोजगारी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में बेरोजगारी कितनी है भारत में। हर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक साल में लगभग 5 लाख जॉब क्रिएट हो पाती हैं, जबकि हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग नए जॉब की तलाश में इस सेक्टर में घुस रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज, बैंक्स वगैरह ये सब आते हैं। और इस सेक्टर में जॉब लगने का मतलब है कि लाइफ सेट है आज के टाइम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने बेरोजगार पड़े हैं उनमें से 80% तो सिर्फ यूथ ही हैं। देखिए, एक प्यूम यानी कि एक चपरासी की जॉब पाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10th पास, लेकिन ये हेडलाइन आप देखो, यूपी में प्यूम, वॉचमैन और माली का जॉब पाने के लिए 55 लाख ऐसे कैंडिडेट ने अप्लाई किया जिनके पास बीटेक, MBA, मास्टर्स की डिग्री थी। ऐसा ही एक और आर्टिकल है जहाँ पर यूपी में प्यूम की जॉब के लिए 3700 PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया। यहाँ देखिए, सिर्फ 62 चपरासी की पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 3,000 लोगों के पास रिसर्च की डिग्री थी, 20,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे और 50,000 लोग ग्रेजुएट थे। ये नेता गरीबी और बेरोजगारी का डेटा छुपाने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस चीज़ से इनकी सारी पोल खुल जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हैं। ओवर पॉपुलेशन होने का दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है गरीबी। आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे जी रहे हैं। आज भी 144 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सरकार महीने का फ्री राशन देती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 125 देशों में 111वें नंबर पर है। लगभग 16% आबादी गरीबी में रहती है और लगभग 4.2% आबादी गरीबी के निचले लेवल पर रहती है। दुनिया में जितने भी भूखे लोग हैं उनमें से 25% लोग तो सिर्फ भारत में रहते हैं। अगर आपने मेरी पिछली इनकम इनइक्वालिटी वाली वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे इंडिया के टॉप 1% रिच लोगों के पास इंडिया की टोटल में से 40% नेशनल वेल्थ इनके पास है, क्योंकि इन अमीरों को पता है कि बेरोजगारी और पॉपुलेशन इनको कैसे अमीर बनाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन का, वह है नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना। जाहिर सी बात है, आबादी जितनी बढ़ेगी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उतने कम होंगे, जैसे पानी, हमारे रहने के लिए ज़मीन, ये सब कम होते जाएंगे। NITI आयोग के 2018 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 21 मेन सिटीज जिनके ग्राउंड वाटर बिल्कुल खाली होने के सिचुएशन पर हैं। 2001 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1860 क्यूबिक मीटर थी, 2011 में 1545 और 2021 में ये गिरकर 1486 क्यूबिक मीटर हो गई, सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से। चौथे नंबर पर आता है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। ओवर पॉपुलेशन का रिजल्ट यहाँ भी देखने को मिलता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुछ भी सही नहीं है। 2021 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 25% स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं है, 28% में प्योर वाटर अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सरकारी स्कूल और कॉलेज टूटे फूटे ही होते हैं। इसका रीज़न है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में इनके पॉपुलेशन जितना इन्वेस्ट नहीं करती। हमारे टोटल GDP का सिर्फ 3% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर के लिए होता है, जो कि काफ़ी नहीं है। 5वें नंबर पर हमारा हेल्थ केयर है। इंडिया में 6.7 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 24 घंटे में कुछ नहीं खाया है। ये लिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें सबसे ऊपर भारत है। 2023 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 6 साल से कम एज के 89 मिलियन बच्चों में से 36% बच्चे ऐसे हैं जो बौने हैं, 17% अंडर वेट के थे और 5 साल से कम एज के 6% बच्चे हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं। एक चीज़ आप मत भूलना कि नेचर पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोल्यूशन और एयर क्वालिटी के मामले में भारत में एक भी सिटी ऐसा नहीं है जो रहने लायक हो। टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में 40 से ज़्यादा सिटीज़ तो सिर्फ भारत में है। 2021 में 5 साल से कम एज के 2,60,000 बच्चों की डेथ सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट थी। ये चीज़ें देश की गरीबी, पुअर हेल्थ केयर और पॉपुलेशन को एक्सपोज करते हैं। अब ये पॉल्यूशन तब कम होगा जब आबादी कम होगी और पेड़ ज़्यादा होंगे, लेकिन ना ही हमारी आबादी कम है और ना ही पेड़ ज़्यादा हैं। भारत में हर साल 24 हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से ज़मीन और लकड़ी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रही हैं, जिसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कोई भी कदम उठाती है तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज नई पॉलिसी बनाई तो कल से उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। सरकार कुछ भी कर ले, कैसी भी पॉलिसी बना ले, 15 से 20 साल लग जाएंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। मेरी पिछली इनकम इनइक्वालिटी वाली वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना जाके। बाकी जाते जाते अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।